और इस बीच रूस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा आरोप लगाया है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि 2 लाख यूक्रेनी बच्चे जबरन रूस ले जाए गए हैं। बच्चों को रूस के इलाकों में बेसहारा छोड़ दिया गया है। यूक्रेन से बच्चों को जबरन ले जाने के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है जेलेंस्की ने। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रशियन फौज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि रूस जबरदस्ती यूक्रेन के बच्चों को ले जा रहा है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस 2 लाख यूक्रेनी बच्चों को जबरन रूस ले गया है। जेलेंस्की के दावे के मुताबिक 2 लाख यूक्रेनी बच्चों को जबरदस्ती रूस ले जाया गया। इनमें अनाथ माता पिता के साथ ले गए बच्चे और अपने परिवार से बिछड़े बच्चे शामिल हैं। रूस का मकसद सिर्फ बच्चों को चुराना नहीं बल्कि उन्हें वापस न आने देना है। जेलेंस्की ने कहा कि जंग की शुरुआत से अब तक 243 बच्चे मारे गए, 446 घायल हुए जबकि 139 लापता हैं। मरने वाले और घायल बच्चों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। यूक्रेन के पास रूसी सैनिकों के कब्जे वाले क्षेत्रों की पूरी जानकारी नहीं है। जेलेंस्की की माने तो जंग में यूक्रेनी सैनिकों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। युद्ध में हर दिन कम से कम 60 से 100 यूक्रेनी सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं जबकि 500 सैनिक घायल हो रहे हैं। अमेरिका के न्यूज मैक्स को दिए गए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने खुलासा किया है कि सैनिकों के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा खराब हालात डोनेस्क और लुहांस्क में है। ब्रिटेन के नाटो दूत का बड़ा बयान, रूस से जंग के लिए तैयार रहे ब्रिटिश नौसेना। ब्लैक सी में रूस से हो सकती है जंग। ब्लैक सी में रूस की घेराबंदी से तनाव बढ़ा। रूस यूक्रेन की आमने सामने की जंग जारी है। नाटो देश भले ही यूक्रेन को खुलकर सैन्य मदद पहुंचा रहे हों, लेकिन कोई भी बड़ा देश खुलकर रूस से मुकाबला करने से कतरा रहा है। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो खबर टेंशन बढ़ाने वाली है। खबरें आ रही है कि ब्रिटेन के नाटो दूत ने चेतावनी दी है कि ब्रिटिश नौसेना को रूस से जंग लड़नी पड़ सकती है। ब्रिटिश की नौसेना को रॉयल नेवी कहा जाता है। दरअसल रूस काला सागर के जरिए यूक्रेन को निशाना बना रहा है। रूस की घेराबंदी के चलते अनाज की आवाजाही पर ब्रेक लग चुका है और दुनिया में अनाज संकट पैदा हो चुका है। ऐसे में ब्लैक सी में रूस की घेराबंदी में सेंध लगाने के लिए ब्रिटेन ने ब्लैक सी में उतरने का मन बना लिया है, जिसके चलते अभी से ब्रिटिश नौसेना को अलर्ट कर दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर रूस से उनकी आमने सामने की जंग हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग और विकराल रूप ले सकती है। यूक्रेन को एडवांस वेपन देने पर बोले नेटो चीफ, इस फैसले के खिलाफ रूसी जवाबी कार्रवाई के आसार नहीं है। यूक्रेन की आत्मरक्षा के लिए दे रहे हैं हथियार नेटो चीफ। उन्होंने कहा यह पहले से ही बहुत क्लियर है कि उनके ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, ना कि अटैक के लिए है रशिया के ऊपर। पश्चिम का एक्शन यूएन समझौते के दायरे में है, नेटो चीफ ने यह कहा। और ये सारे बयान उन्होंने अमेरिका से दिए हैं बाइडेन से मुलाकात के बाद। रूस बेशक धमकी दे, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों की सैन्य मदद जारी रहेगी। अमेरिका, ब्रिटेन समेत उसके समर्थित देश जानते हैं कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो वो दूसरे देशों पर भी हमला कर सकता है। अब नाटो के चीफ जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने अमेरिका की ओर से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम देने का समर्थन कर दिया है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ रूस जवाबी कार्रवाई करेगा, इसके आसार कम है, क्योंकि यूक्रेन को भेजी जा रही मदद यूएन समझौते के दायरे में है और जो हथियार यूक्रेन को मुहैया कराए जा रहे हैं वो यूक्रेन की आत्मरक्षा के लिए हैं, न कि रूसी सीमा में हमले के लिए। गौरतलब है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने का फैसला कर लिया है। हालांकि अमेरिका ने रूस के खिलाफ इनके इस्तेमाल में कुछ शर्तें जोड़ दी हैं। शर्तों में कहा गया है कि यूक्रेन इनसे रूस के अंदर हमला नहीं करेगा, लेकिन रूस पहले ही यूक्रेन को ऐसे हथियार देने के खिलाफ चेता चुका है। रूसी विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया था कि अगर यूक्रेन को घातक हथियार देना बंद नहीं हुआ तो नतीजे गंभीर होंगे। रूस ने यूक्रेन को ऐसे हथियार देने पर न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दी थी, लेकिन नाटो चीफ को रूस की ये धमकियां हवाई लग रही हैं। नाटो चीफ को लगता है कि रूस जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।